चलिए, ये भी नोटों की बात कर रहे थे जी कि नोटबंदी है, ये है, वो है। जो पहले की नोटबंदी हुई उसके अंदर आपने देखा नोट नालों में बह रहे थे 2000 के। वो किन के थे? उन भ्रष्टाचारियों के, जिन्होंने पत्थरबाजी करवाई, जिन्होंने देश में आतंक फैलाया, जो भ्रष्टाचारी नेता थे जिनके नोट ठिकाने पे नहीं लगे। वहां से एक पैरोडी है, सुनिएगा। भरे थे बोरी में, भरे थे बोरी में, चले गए मोरी में। रे भ्रष्टाचारियों के सारे नोट फंसे मोदी के जाल में। भरे थे बोरी में, चले गए मोरी में। भ्रष्टाचारियों के सारे नोट। अब वो कैसे रो रहे हैं भ्रष्टाचारी? अरे बहुत करी बेईमानी, तब जाके इतने खाए। बहुत करी बेईमानी, तब जाके इतने खाए। दिल रोता है अपना, कोई आके जब ले जाए। दिल रोता है अपना, जब जाके कोई ले जाए। रोते हैं जब इन्हें देते निकाल के। भरे थे बोरी में, चले गए मोरी में। भ्रष्टाचारियों के सारे नोट। अब एक दुख हो रहा है उनको, और वो तमाम नेता परेशान है। मोदी जी आएंगे तो क्या होगा? कारण क्या है कि दाल रोटी मिलती है इंसान को, उससे चलता है उसका घर। लेकिन जब अय्याशियां होती हैं, जब देश के अंदर इस प्रकार की बातें होती है, तो क्या होता है? क्या कह रहा है भ्रष्टाचारी कि काले धन के कारण है नौकर चाकर बंगले। काले धन के कारण है नौकर चाकर बंगले। एक रात में भैया हम हो गए बिल्कुल कंगले। एक रात में भैया हम हो गए बिल्कुल कंगले। धरती पे आ गए बिन पूंजी माल के। भरे थे बोरी में, चले गए मोरी में। भरे थे बोरी में, चले गए मोरी में। भ्रष्टाचारियों के सारे नोट फंसे मोदी के जाल में। भरे थे बोरी में। भ्रष्टाचार जो भ्रष्टाचार जो है, लोग कहते हैं अभी भी होता है, लेकिन अब बड़े लेवल का होता है। देखिए किशोर जी, करप्शन का जो एक बीमारी है वो कोई हमारी आज की नहीं है। जिस वक्त 2014 में मोदी जी आए तो उससे पहले सबसे बड़ा इशू क्या था? करप्शन का था। 2G, कोल जी, फला जी, ढिमाका जी, ये सारी चीज़ें थी, और चारों तरफ एक माहौल था कि देश जो है वो करप्शन के सेंसेक्स में सबसे ऊपर माना जाता था। जो सबसे बड़ा, देखिए तो हम कहते हैं ना कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। और उस वक्त मोदी जी ने एक बहुत संकल्प लिया था कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर निकलेगा। ये जो स्याह समुंदर मतलब करप्शन का, घोटालों का, बेईमानी का, उससे जो है हम नूर निकालने का संकल्प लेकर के आए। और इन 9 सालों में जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो आप कहते हैं ना कि अभी तो इन्होंने तो हर 2 महीने में जो है वो एक पार्लियामेंट में आ जाएगा। कभी कहेंगे राफेल में घोटाला हो गया, कभी कहेंगे इनमें घोटाला हो गया, कभी कहेंगे साहब जासूसी हो रही है। अब ये तो ऐसे लोग हैं जो जासूसी के जेम्स बॉन्ड खुद रहे हैं। अपने वित्त मंत्री से लेकर के होम मिनिस्टर तक की जासूसी कांग्रेस और उनके लोग कराते रहे हैं। तो इस वक्त उनको हर समय लगता है कि जासूसी हो रही है हमारी। अरे भाई, क्या तुम्हें छुपाने के लिए तुम जासूसी डर रहे हो? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आज जो बदलाव आया है, ये बदलाव हम कहें, आप कहें, आप तो नहीं कहेंगे तो आप कहें या देश की जो है 140 करोड़ जनता कहे, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन दुनिया के लोग, जो बड़े बड़े लोग जो कि भारत को आंखें दिखाते थे, जो दुनिया के तमाम लोगों का जिनका कि भारत को देखने की नज़र उल्टी अलग थी, आज उनका नज़रिया बदला है। आज वही लोग जो है, जो लोग कि भारत को जो है वो के लोगों को देख करके और मुंह फेर लिया करते थे, आज कह रहे हैं मोदी इज बॉस।
आज वही लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के पैरों पर छू करके नतमस्तक हो रहे हैं। ये बड़ी बात है। ये मोदी जी का इसमें कुछ नहीं है। ये भारत के लोगों के सम्मान की बात है। हर भारतवासी किशोर जी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता है, फख्र से लबरेज हो जाता है जब इस तरह के माहौल को देखता है कि हमारे नेता के लिए उस देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो कह रहा है ही इज माई बॉस, ही इज बॉस। तो यानी कि ही इज बॉस मतलब इंडिया इज बॉस। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है।